गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो हम अपने एक थॉट से शुरू करेंगे। ठीक है, हमारा थॉट है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आई रिपीट, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या आंसर होगा बताइए। तो ए है मणिपुर, बी है मेघालय, सी है मिजोरम और डी है नागालैंड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है, मिजोरम। ठीक है, अब बात आई यहाँ पे मिजोरम की, तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल। ठीक है, मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजॉल। और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथंगा मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं, जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मिजो नेशनल फ्रंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड द भागीरथी कंबाइन टू फॉर्म अ रिवर गंगा। ठीक, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, ठीक, तो कहाँ मिलती हैं गंगा और भागीरथी? ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी रुद्रप्रयाग या डी देवप्रयाग। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। ठीक है, ठीक, अलकनंदा और भागीरथी आके देवप्रयाग में मिलती हैं और वहाँ से जो नदी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? गंगा। ठीक है, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक, इसमें पाए जाने वाले जलीय जीव डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, डॉल्फिन इंसानों के लिए बहुत ही लाइफ सेविंग की तरह यूज होती है। ठीक है, अगर कोई इंसान डूबता रहता है तो उसको डॉल्फिन बचाती भी है। ठीक है, इसलिए इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक, व्हेन वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 सितंबर, बी 5 अक्टूबर, सी 5 नवंबर, डी 5 मई। ठीक है, अगर हम सिर्फ टीचर्स डे की बात करें तो हमारा टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे पूछा है वर्ल्ड टीचर डे, तो वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए प्रतिभा पाटिल, बी किरण बेदी, सी इंदिरा गांधी, डी सरोजिनी नायडू। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको पता भी नहीं हो तो आप ऑप्शन से भी काट सकते हैं। किरण बेदी इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। किरण बेदी, सरोजिनी नायडू ये सब तो कभी राष्ट्रपति बनी ही नहीं। भारत में सिर्फ एक ही महिला राष्ट्रपति अभी तक बनी है, वो है हमारी प्रतिभा पाटिल या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कब थी? ये शायद APJ अब्दुल कलाम जी के बाद थी। 2007 से 2012 तक इनका टेन्योर था। फिर 12 से 17 तक था प्रणब मुखर्जी जी का, और 17 से कंटिन्यू चल रहा है हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी का। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर विल द समर ओलंपिक बी हेल्ड इन 2028। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सन 2028 में कहाँ आयोजित होगा? ए सिडनी, बी पेरिस, सी लॉस एंजलिस और डी कोपहेगन। तो कहाँ आयोजित होगा 2028 में? तो हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होगा। लॉस एंजलिस कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में। ठीक, ठीक है, अब देखिए 2028 की बात किया गया है, तो आप बता सकते हैं 2020 में कहाँ होगा और 2020 में कहाँ होगा। ठीक है, तो 2020 का तो अभी पोस्टपोन है कोविड-19 के चलते, चाइनीज वायरस के कारण। ठीक है, तो 2020 में हमारा होना था जापान में। ठीक है, 2020 में कहाँ होना था समर ओलंपिक? टोक्यो, जापान में। ठीक, फिर 2024 कहाँ होगा? 2024 होगा पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
विच कंट्री हैज़ ओन द 2017 डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन आता है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। पहला क्वेश्चन ये याद कर लीजिए कि डेविस कप हमारा टेनिस से संबंधित है। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच कंट्री हैज़ ओन द 2017 डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट, किस देश ने 2017 में डेविस कप टूर्नामेंट जीता था। ठीक है, तो ए स्विट्जरलैंड, बी सर्बिया, सी फ्रांस, डी बेलारूस। किस देश ने जीता था, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने 2017 में डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता था, किसको हराकर, बेल्जियम को हराकर। ठीक है, बेल्जियम को हराकर ये खिताब जीता था फ्रांस ने। फ्रांस की बात है तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। ठीक है, और बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। ठीक है ना। अब देखिए फ्रांस पेरिस आया है तो पेरिस से रिलेटेड कुछ हेडक्वार्टर हम लिख के लाए हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसका आप नोट्स में लिखिएगा और उसको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यू आर यूनिक। ठीक है, इज रिटन बाई, यू आर यूनिक किसके द्वारा लिखी गई है, ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी खुशवंत सिंह, सी तस्लीमा नसरीन, डी अरविंद आडिग। किसके द्वारा लिखी गई है यू आर यूनिक, तो यू आर यूनिक लिखी गई है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। ठीक है, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन रामेश्वरम इंडिया ऑन 15 अक्टूबर 1931। ठीक है, इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था, कब, 15 अक्टूबर 1931 में। ठीक है, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007, ये 2002 से 2007 तक ये भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं। आपको एक बात बता दें, भारत में अभी तक 3 मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो हुए हैं ये अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। एक हुए थे शायद डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, ठीक है, ये भी अपना 5 साल का टेन्योर नहीं कंप्लीट कर पाए, और एक हुए थे फखरुद्दीन अली अहमद जी। ठीक है, वो भी अपना टेन्योर 5 ईयर का कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, जब ये तीसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए भारत के तो इन मतलब लोग ऐसा कह रहे थे कि ये भी हो सकता है ना कर पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भगवान भी ऐसा मतलब गलत मतलब। ठीक है, तो अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हमारा 5 साल का टेन्योर कंप्लीट कर किए। ठीक है, ऐसा लोग टोटका मानते हैं, कुछ है, होता नहीं है सब। ठीक है, आते हैं, और इनकी डेथ हो गई थी शिलोंग में ऑन जुलाई 27, 2015 को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, हाउ मेनी हाई कोर्ट इन इंडिया, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, A 29, B 28, C 24, D 25। ठीक है, तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है ना, 25 उच्च न्यायालय हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, लोग इसको करिएगा। ठीक, और कौन, एक क्वेश्चन और पूछ लें, जाने दीजिए, कल पूछेंगे। विच कंट्री ऑफ द फॉलोइंग सिटी, एक मिनट रुक जा बाबू, रुक जा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी टैग। निम्नलिखित में से कौन सा टैग यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शहर बना है। यहाँ पे टैग नहीं, यहाँ पे शहर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शहर बना है, तो वो शहर है ए ऑप्शन में जयपुर, बी अहमदाबाद, सी गांधीनगर, डी इलाहाबाद। कौन सा शहर है, तो वो प्रथम शहर है हमारा अहमदाबाद। ठीक है ना, अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे सूती कपड़ों का उद्योग ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं अहमदाबाद को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, इन जून 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड अ प्रोटोकॉल ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ आर्चीव्स। ठीक है, जून 2017 में निम्नलिखित में से किन देशों ने अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है।
ऑप्शन ए है इंडिया एंड इजराइल, ऑप्शन बी है इंडिया एंड पुर्तगाल, ऑप्शन सी है इंडिया एंड नीदरलैंड, ऑप्शन डी है इंडिया एंड ईरान। तो किस देश ने किया है? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, इंडिया एंड पुर्तगाल ने, ठीक है, साइन किया है अर्चीव का, ठीक है। अब इसके पुर्तगाल की बात हुई तो पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बॉन, ठीक है। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बॉन। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बॉन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड USD, ठीक है, 318 USD मिलियन एज ए लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपिंग रेलवे सेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये देखिए यहाँ पे एक शब्द आया लाइन ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब बहुत ही कम इंटरेस्ट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.1% इंटरेस्ट, ठीक है, इससे भी कम, ये सब होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। मतलब समझ लीजिए एक बार कि मतलब हम जितना मूलधन दिए उतना ही उससे लिए, उसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। फॉर डेवलपिंग रेलवे सेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक। निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने रेलवे क्षेत्र में के विकास के लिए 318 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन की सहायता करने के लिए एक समझौता किया है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी चाइना या डी श्रीलंका। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, श्रीलंका, ठीक है। भारत ने श्रीलंका को 318 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन की सहायता करने के लिए एक समझौता किया है, ठीक। अब आते हैं श्रीलंका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। और श्रीलंका की एक और कैपिटल है श्री जयवर्धने कोट्टे, ठीक। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है, ठीक। हरबनटोटा पोर्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हरबनटोटा पोर्ट का नाम वो कहाँ है? श्रीलंका में है, जिसको चाइना ने 100 साल के लिए लीज पे ले लिया है, हथिया लिया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किया, फ्लॉप हो गया, उसको हथिया लिया। यही चाइना की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ, डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है ए टेप, बी डिस्क, सी प्रिंटर, डी बस। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, प्रिंटर। प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स का एक टाइप है। ये देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा देन कैन नॉट परफॉर्म। द्वितीय संग्रहण उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु वह नहीं कर सकते अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, फेच ऑपरेशन या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है ये कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं होता है, इसको हम अलग से लगाते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ काम करता है डाटा स्टोरेज करने का और कोई काम नहीं करता है। तो मतलब दे कैन नॉट, वह कर नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं कर सकता, लॉजिक ऑपरेशन भी नहीं कर सकता और फेच ऑपरेशन भी नहीं कर सकता। मतलब तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं क्योंकि ये सिर्फ करता है डाटा स्टोरेज का काम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही बात लिखी गई है नीचे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉलोइंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल्स, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल आर फाउंड इन विच ब्लॉक? AS ब्लॉक, BP ब्लॉक, CD ब्लॉक या FDF ब्लॉक। अब जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे बना होगा कुछ, ठीक है। फिर यहाँ से लाइन जाती है, फिर यहाँ पे बना रहता है, ये S होता है, ये P होता है, ये D ब्लॉक होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक होता है, F ब्लॉक होता है, ठीक है, ठीक। तो ये जो P ब्लॉक होता है इसी में मेटल भी मिलते हैं, आपको मेटलॉइड भी मिलते हैं और नॉन मेटल भी इसी में मिलते हैं। तो ठीक है, तो किस किस ब्लॉक में मिलेंगे हमको? ये सब P ब्लॉक में। तो हमारा ऑप्शन B सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए यहाँ पे सीने बार इज ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैं जब अब 2019 का मेरा लेक्चर देखेंगे ना तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा है और से, और वही क्वेश्चन सीने बार का ही पूछा है लेकिन वो दूसरी तरीके से पूछा है। उसमें पूछा है कि मरकरी का इनमें से कौन, उसमें मरकरी मेटल का नाम दिया है और ओर पूछा है, और इसमें देखिए ओर का नाम देके मेटल का नाम पूछा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन रिपीट किया, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन 2019 में भी पूछा है, ठीक है। तो आप मेरा 2019 का वीडियो देखिएगा, ठीक। मैं पहले 2019 से फिर 18 फिर 17 पे जाऊँगा, ठीक है, डिक्रीजिंग वे में, ठीक। तो ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक। तो आप अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन का रिपीटिशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सीने बार किसका अयस्क है? तो
तो ये तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस ही किए हैं। किसका है? इसका मरकरी का। मरकरी का एक ही ओर है, वो कौन सा है? सिनेबार। अब आते हैं कुछ और देखते हैं। आयरन के पास कितने ओर हैं? 4 ओर। ठीक है, 4 महत्वपूर्ण ओर हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और जियोथाइट और लिमोटाइट, ये आयरन के ओर हैं। ठीक है, एल्युमिनियम के ओर कौन कौन से हैं? बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरुंडम, ये सब किसके ओर है? एल्युमिनियम के। ठीक है, और आप लोग याद करिए, हम देख रहे हैं हर साल और से एक क्वेश्चन जरूर पूछा है। 2019 में भी पूछा था, 2018 में भी पूछा है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा बिंब के आकार के समान होता है? मतलब अगर इमेज जो जितना आकार इमेज यहाँ पे बना ऑब्जेक्ट का है, उतना आकार इमेज का भी हो। किस मिरर में? ठीक है, ए कॉन्वेक्स मिरर, बी कॉनकेव मिरर, सी प्लेन मिरर या डी बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो आप लोग शीशे में मुंह देखते हैं ना, तो आपका मुंह बड़ा लंबा चौड़ा छोटा दिखाई देता है? नहीं देता है। लेकिन आप लोग कभी साइड व्यू मिरर में देखे हैं, उसमें आपका चेहरा क्या छोटा दिखाई देता है ना, तो यानी कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं होगा, कॉनकेव भी नहीं होगा, उसमें बड़ा साइज दिखाता है। आपके चम्मच में अपना मुंह देखिएगा कभी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, कि मतलब जिसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और हम आपसे समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ बोल रहे हैं लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जीके लर्नर चैनल को। ठीक, और आगे भी बढ़ाइए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।